हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 8th का मैथमेटिक्स अर्थात गणित मंथन। इसकी कार पुस्तिका पढ़ रहे हैं हम। इकाई फर्स्ट है परिमेय संख्याएं। पिछले क्लास में हमने आपको इसके क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। बड़ी एक्सरसाइज है तो 2-3 भाग में होना इसका सुनिश्चित है। आज करते हैं क्वेश्चन 9 से स्टार्ट। देखते हैं आपको वहां से क्या नया सीखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन 9 रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। 9 क्वेश्चन हमें करीब 4 से 5 पार्ट दिए गए हैं, इसके 7 पार्ट दिए गए हैं। 9 क्वेश्चन में 7 पार्ट, यानी 9 क्वेश्चन में 7 छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि दो परिमेय संख्याओं का योग करें तथा घटाने पर प्राप्त परिणाम, यानी दो परिमेय संख्याओं का एक बार हम एडिशन करके देखें, फिर एक बार सब्ट्रैक्शन करके देखें, तो जो परिणाम हमको प्राप्त होता है वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। जैसे मान लीजिएगा हमने P + Q कोई परिमेय संख्या है, इसमें R/S का एडिशन किया, तो मान लीजिएगा कि A/B प्राप्त हुआ। तो ये जो हमको जो रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होगा, चाहे हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, तो जो भी रिजल्ट हमको प्राप्त होता है वो भी हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। तो ये जो खाली स्थान है आपको इसमें भरना है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। नेक्स्ट में हमसे ये कह रहे हैं कि दो परिमेय संख्याएं 3/7 एंड 4/9 के योग में घटाने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के एडिशन में हम क्या घटाएं कि हमको -26/63 प्राप्त मान के चलेंगे। इसमें से P/Q एक परिमेय संख्या है, इनके एडिशन से वो घटाएंगे। तो इस सवाल को करने के लिए हमें यहाँ पर स्पेस भी गिवन है, इसी में हम इसमें करेंगे। तो देखिएगा, मान लिया हमने पहले एडिशन करना है 3/7 + 4/9, इनका इस प्रकार से एडिशन करना। उसके बाद उसमें से P/Q को माइनस करना। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें 26/63 प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस का 26/63। तो अननोन वैल्यू हमारे पास P/Q बची, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिएगा किस प्रकार से करना। पहले इनका एडिशन करिएगा। जब इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9×3 = 27, 7×4 = 28 /7 63 -P/Q = -26/63। इनका हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 55/63 -P/Q = -26/63। अब हम P/Q की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो एक तरीके से क्या करना है, चाहो तो इसको उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, या P/Q को उधर ले जाइएगा, इसको इधर ले आइएगा। तो उतना ज़्यादा ट्रांसपोजिशन ना करें। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको हम इधर ही लिखा रहने देंगे। P/Q = -26/63 और 55/63 इधर प्लस किया तो उधर जाके हो जाएंगे माइनस के 55/63। देखिएगा इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली दोनों नंबर नेगेटिव है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। जो भी अमाउंट हमें प्राप्त होगा वो नेगेटिव ही रहेगा। प्रकार से इसको लिख सकते हैं 63 -26 -55 -P/Q = अब इनका एडिशन करेंगे 6 5 11 हो जाएंगे, और 5 2 7 तो कैरी 8 माइनस का 81/63। अब ये देखो नंबर 9 से डिविजिबल है, एक तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, P/Q पॉजिटिव आएगा। तो 9 7 या 63 होते हैं और 9 9 या 81 होते हैं। ये नंबर 9 से डिविजिबल, 9 9 या 81 और 9 7 या 63। दैट इज P/Q हमको प्राप्त हुआ जाके फाइनली 9/7। तो इन नंबरों के एडिशन से अगर हम 9/7 को माइनस करेंगे तो हमको -26/63 प्राप्त होगा। ये हमसे इसमें पूछा गया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है ये परिमेय संख्या 3/8 और 8/24 के योग में से एक परिमेय संख्या जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त होती है। वो ये कह रहे हैं कि इनके एडिशन में हम एक परिमेय संख्या P/Q और जोड़ें तो हमें 45/24 प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों, वो ये कह रहे हैं कि इन 3/8 और 8/24 के एडिशन में हम क्या और जोड़ दें कि 45/24 प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा कैसे करना है हमको। 3/8 + 8/24, पहले हमें ये एडिशन करने पड़ेंगे, फिर हमने अपनी तरफ से एक नंबर एडिशन किया है P/Q, तो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ है 45/24। कटिंग यहाँ हो सकती है लेकिन हम वो कटिंग अभी नहीं करें। ये भी 8 यहाँ अगर हम कैंसिल करें तो 8 बन जाए 8 8 3 या 24, तो ये आ जाएगा आपका 1/3। और इसी प्रकार से आप 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 15 और ये हो जाएगा 8।
लेकिन हम क्या करते हैं, फिर ज़्यादा कटिंग करनी पड़ी, इससे अच्छा है कि हम इसको 24 ही बना लेते। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते 3 का और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते 3 का, तो ये हो जाएगा हमारा 9/24 और ये भी हो गया हमारा 8 ये है पहले से 24। देखो हर समान होने पर ही हम भिन्नों का एडिशन कर सकते हैं। और ये P/Q अपनी जगह पर और 45/24 भी अपनी जगह पर। अब इनका जब एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे 9 और 8 17/24 प्लस P/Q इज इक्वल टू 45/20। अब देखिए हमें P/Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 17/24 को उधर जाके हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो P/Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45/24 माइनस 17/24। देखो डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आप 45 से 17 को कम करेंगे तो कितने बचने वाले हैं, 28। 28/24 P/Q। ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 14/12। या 4 से काट दीजिएगा, 4 7 जा और 4 6 जा, दैट इज P/Q इज इक्वल टू फाइनल में आ गया 7/6। तो दिए गए नंबर में ये जो दो परमी संख्याएं दी गई, इनके एडिशन में अगर हम 7/6 का एडिशन और करेंगे तो हमको 45/24 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से सवाल को कर सकते थे। इसके फोर्थ क्वेश्चन में हमें कुछ भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल ये देखना है कि इधर 3 प्रकार की परमेय संख्याएं हैं और सेम उधर भी वही होनी चाहिए। होता क्या है, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगा दिया गया है, तो नंबरों को हम अगर किसी भी क्रम में रख करके जोड़ें तो उनको जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर 8/7 यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर 8/7 यहाँ पहले कर लिया। अब आप देखिएगा 3/5 इधर दिख रहा है तो यहाँ पर 3 नहीं दिख रहा, हमने लिख दिया। 6/11 इधर दिख रहा है लेकिन इधर नहीं दिख रहा, तो हमने यहाँ पर 6/11 लिख दिया। केवल इतना सा इसमें काम था। नेक्स्ट है, दो परमेय संख्याओं का योगफल हमें दे दिया गया, 2 है। इनमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लिया हमने दूसरी संख्या P/Q है। दो संख्याओं का योगफल यानी एक संख्या -3/4, एक संख्या मान लिया P/Q, इनको हम अगर एडिशन करते हैं तो हमको 2 प्राप्त होता है। तो आपको बताना पड़ेगा P/Q की वैल्यू क्या है। तो हमें ये इस प्रकार से लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, -3/4 प्लस P/Q इज इक्वल टू हमको 2 प्राप्त हो रहे हैं। तो P/Q की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो P/Q इज इक्वल टू 2। अब देखिएगा 3/4 यहाँ पर माइनस के हैं, तो जब इधर से उठ करके उधर पहुँचेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। हमको एलसीएम लेना है तो एलसीएम में डायरेक्ट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, और चाहे तो इसमें ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करके आप फ्रैक्शन की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे भी सीखना पड़ेगा। तो 4 2 जा 8 प्लस 3 और अपॉन पूरे के 4 आप इस प्रकार से लिखना है। तो एक तरीके से एलसीएम ही ले लिया गया है। 4 दूनी 8 प्लस 3 अपनी जगह और पूरे के बटे में 4 आ गया और P/Q इधर चलता रहेगा। तो एक तरीके से जो P/Q की वैल्यू हमारी आई है वो आ गई है 11/4। इस नंबर में 11/4 का एडिशन और अगर हम करते हैं तो ये 2 प्राप्त होगा। अब हमारा सही है या गलत है तो हम इनको चेक करके भी देख सकते हैं। इनका एडिशन करिएगा तो ये 2 ही आएगा। अभी देखिएगा 11 से 3 कम हो जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8/4 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये सही है। और अगले क्वेश्चन हमसे कहा गया परमेय संख्या 24/33 में क्या घटाएं कि हमको 7/11 प्राप्त हो जाए। हम ये मान के चलते इसमें से P/Q को हम घटा देंगे। कोई भी परमेय संख्या मान सकते, P/Q, R/S, A/B, ये अपनी तरफ से कोई भी नंबर आप मान लें, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कह रहे 24/33 में से हम क्या घटाएं, यानी P/Q हम घटा रहे हैं, तो जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो है 7/11। तो हमें यहाँ से P/Q की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको इस टर्म को इधर ही रहने दीजिए, -P/Q इज इक्वल टू 7/11 और ये नंबर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -24/33। अब देखिएगा अगर 3 से ये डिवाइड कर दें तो ये 11 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो 8/11 हो जाएगा। या हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये 33 हो जाएगा। देखो हमें हर समान करने पड़ेंगे तभी हम इनका एडिशन कर सकते, नहीं तो इनका एलसीएम ले तो 33 एलसीएम भी आ रहा। तो हमारे पास दोनों ही चीज़ें आप चाहो तो यहाँ से 3 से काट दो, 3 8 या 24 होते हैं और 11 3 या 33 होते हैं। तो हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई है 7/11 एजिट रहेंगे और -8/11 ये आ गया। अब देखो दोनों के हर समान हो गए हैं तो हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, या हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। तो ये आसान विधियां हैं जिनके द्वारा हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो -P/Q इधर चलता रहेगा
अब देखिए यहाँ पर हर समान होने की स्थिति में हम इनको ऐसे लिख सकते हैं और 7 माइनस 8 लिख सकते हैं। 7 में से जब 8 खर्च करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 बचेगा, यानी P अपॉन क्यू माइनस का इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 11। अब दोनों ही तरफ माइनस है तो हम इस माइनस से माइनस को हटा भी सकते हैं, केवल P अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 आ गया। ये हमारा फाइनल जवाब। कहने का मतलब है इसमें से इस नंबर को अगर हम घटाएंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट और 9 का अंतिम पार्ट हमसे ये कहा गया परमित संख्या माइनस 2 होल 2/7 में कितना जोड़ें कि योगफल हमको 5 प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिएगा P अपॉन क्यू का एडिशन करना है, तो माइनस 2 होल 2/7 प्लस P अपॉन क्यू इज इक्वल टू 5। इट कैन बी रिटन एज माइनस 7 2 या 14 प्लस 2 16/7 प्लस P अपॉन क्यू इज इक्वल टू 5। माइनस 16/7 इधर माइनस के हैं तो हमको उधर लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें P अपॉन क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P अपॉन क्यू इधर ही रहेगा। 5 ये नंबर नेगेटिव है, इधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा 16 अपॉन, हम यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो हमें अभी जस्ट एक पीछे क्वेश्चन बताया था हमने, इसका साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 पंचे 35 हो जाते हैं, प्लस 16 लिख दें और पूरे के बटे अगर आप 7 लिख दें तो एक तरीके से हमने एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लिया है। और नहीं तो फिर क्या करें, आप 5 में 7 का मल्टीप्लाई करें और अपॉन 1 कर करके 7 के जैसे इस प्रकार से इंटू 7 और यहाँ पर 1 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 35/7। तो हर समान होने पर हम तब भी इन भिन्नों को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से करना सीखें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और पूरे के बटे 7। अब हमारा P अपॉन क्यू आ गया है, 35 में 16 का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 51/7। अब देखो एक विषम भिन्न, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहिएगा, इसका मतलब ये है कि अंश हर से बड़ा है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, यानी सही। तो साथ की टेबल 51 में 7 बार तो जाएगी, 7 7 जा 49 और बच गए हमारे 2/7। P अपॉन क्यू की ये फाइनल वैल्यू आ गई है कि 7 होल 2/7। क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता। समझते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन हमसे कहा गया कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणा कीजिएगा। देखो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन से आप निकल आए हैं, अब हमें गुणा करना है। गुणा करना देखो बहुत आसान होता है। गुणा में क्या होता है, हमें कोई हर समान करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए गुणा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमें दो संख्या, एक x दी गई एक y दी गई, x और y यानी गुणा प्राप्त करना, गुणा करना, यहाँ गुणा लिखा जाएगा रिजल्ट, और ये फिर ये बताना है प्राप्त गुणनफल परिमेय संख्या है या नहीं है। तो निश्चित रूप से दो संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो गुणनफल भी परिमेय संख्या ही हमेशा होता है। तो एक क्वेश्चन उन्होंने करके दिया है, देखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, जब ये दो संख्याएं हमारे पास हैं, -3/5 और -19/14, तो आप इनके माइनस चिन्ह गिने 1 2 3। अगर माइनस चिन्हों की संख्या ऑड नंबर में, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 इस प्रकार से अगर माइनस है तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही रहने वाला है। और अगर माइनस की संख्या इवन में आ जाती है, सम संख्या आ जाती है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव हुआ करेगा, क्योंकि इस माइनस को कैंसिल कर देंगे, इस माइनस को कौन खत्म करेगा, तो ये माइनस आएगा। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर माइनस का 21/15 मल्टीप्लाई बाई 7/-6, तो एक तरीके से ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा ये नंबर कहीं से कटिंग एक दूसरे की अगर हो रही तो हमें कटिंग यहाँ करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा 3 की टेबल में 7 तो किसी की टेबल में आते नहीं, यहाँ पर 7 अकेले ऐसे हैं, ऊपर 21 आते हैं 7 की टेबल में, लेकिन वो उनके साथ में ही लिखे। अपॉन में होते तो हम कटिंग कर सकते हैं, या नीचे साथ होते हैं यहाँ पर, तो 3 से केवल काट सकते हैं हम। 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। अब कोई कटिंग नहीं होगी। 7 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप 49, और 5 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा -2/-19 मल्टीप्लाई बाई 12/-3। अब देखिएगा ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर के तो प्लस हो जाएगा, और 3 से ये डिविजिबल भी है 12 हमारे 4 टाइम्स, तो ये माइनस मिलके प्लस हो गया। ये माइनस हमारा बचा हुआ 4 2 जा 8/19 परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपसे बहुत सी संख्याओं के गुणा करवाए गए हैं। 8 क्वेश्चन दिए गए, तो हम इसमें आपसे 4 करवाते हैं, यानी एक क्वेश्चन इसमें हम और करवाएंगे, शेष आप सभी सवाल कर लेंगे। लेकिन ये सही बटे वाले आ रहे तो एक और करके दिखाएंगे, यानी 5 सवाल तक हम कराते हैं आपको। तो यहाँ पर भी देखिएगा, ये यहाँ भी सही बटे में आ गया, तो इसको क्या करेंगे हम, 3 दूनी 6 1 7 माइनस का 7/2 इंटू माइनस का 11/माइनस का। अब देखिएगा यहाँ पर भी 3 माइनस है हमारे, तो ये माइनस इस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
प्लस, तो ये अपॉन वाला माइनस बचेगा। कोई नंबर किसी से कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर की संख्याओं का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ कर दीजिएगा और हरों का मल्टीप्लाई हरों के साथ कर दीजिएगा, तो 11 37 77 हो जाएंगे माइनस के, वो 77 ही रहेंगे और 13 दूनी 26 माइनस के रहेंगे, एक परमी संख्या है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो इसको विषम भिन्न बना के लिखेंगे हम। 7 चौक 28 1 29 माइनस का 29/4 मल्टीप्लाई बाय 3 3 का 9 2 11/3 और ये भी माइनस का है। तो देखो दो माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और कोई नंबर किसी की टेबल में नहीं आ रहा, तो 29 का मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, तो अपॉन में तो हो जाएगा हमारा 12 और 11 का मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है, आप 9 लिख दीजिएगा और 9 2 11 1 हासिल लगी 1 और 2 और 1 3 319 आएगा। देखो 11 निमन 99 9 हासिल लगी 9 11 दूनी 22 9 31 उतना ही आ रहा। दो माइनस मिलकर के हमेशा प्लस आएंगे, परमिशन क्या है। अब इसमें बचे हुए हैं 3 पार्ट जो आपको स्वयं करने हैं, ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में भी हमें गुणा करना है लेकिन डबल करना है। जैसे पहले हमें गुणा करना है 2 का 3 के साथ तो 6 आ गया, फिर हमें ये बताना है कि 3 का 2 के साथ करो तब क्या 6 आता है कि नहीं आता, तो दोनों परिस्थितियों में सेम ही आएगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेम आता है, डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में ये नंबर सेम कभी नहीं आ पाता। कहने मतलब है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है, जो आपने एक्सरसाइज में इसकी बुक में पढ़ा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर दो नंबर दिए गए, एक्स वाई, एक्स है 3/5, वाई है 4/7, मल्टीप्लाई हमने इनका किया तो 12/35 आ गया। फिर हमने मल्टीप्लाई पहले एक्स को लिखा, फिर पहले वाई को लिखा, फिर एक्स को लिखा, तब मल्टीप्लाई किया तो 12/35 आ गया। दोनों ही परिस्थिति में संख्याएं बराबर आ रही हैं और हमेशा आएंगी भी, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन हमें ये अभ्यास में लेना पड़ेगा। तो समझते हैं, एक क्वेश्चन करके दिखा दिया, अगला हम स्वयं कॉन्सेप्ट के आधार पर भी उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। 6 में 1 उन्होंने कर दिया, बचे हैं 5 में से 2 हम करेंगे, 3 स्वयं आप करेंगे क्योंकि उनमें कुछ खास नहीं है। तो देखो इनका मल्टीप्लाई हम करते हैं। यहाँ पर कोई नंबर कटिंग हो रही है तो कटिंग बिल्कुल करेंगे। देखो 2 से ये 8 कट हो रही है तो 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, माइनस हमारा रहेगा तो 3 1 3 हो जाएंगे और 5 को 20 हो जाएंगे। तो फाइनल हमारा रिजल्ट आ गया -3/20। इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/, ये इससे कट हो गया 4 टाइम्स। तो जब हमने मल्टीप्लाई इनका किया तो ये माइनस का 3 बन जा 3 रहेगा और 5 को 20 आ जाएंगे। दोनों परिस्थितियों में ये नंबर हमारे यूकल हैं, तो आप इसमें लिख देंगे यस। नेक्स्ट है 2 माइनस है तो माइनस से माइनस भी हमारा कट गया और कोई नंबर किसी की टेबल में नहीं आ रहा। तुमको 3 की टेबल में 9 आती लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ वो मल्टीप्लाई में, अगर ये 9 यहाँ लिखे होते या 3/, में होते और 9 ऊपर होते तो कट कर सकते थे। तो देखो 9 3 27 लिखेंगे हम ये और 7 5 35 लिखेंगे, ठीक, सीधा सीधा गुणा होगा। ऊपर की संख्या हरों का हरों के साथ और अंशों का अंशों के साथ गुणा लिखना है। तो ये हो गया हमारा 27 27/35। इन द सेम में देखिएगा ये माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3/5 मल्टीप्लाई बाई 9/7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27/35। दोनों ही परिस्थितियों में हमारे रिजल्ट इक्वल आए हैं। तो बहुत ही आसान है, इसी तर्ज पर आप इसके आगे क्वेश्चन स्वयं कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में 3 नंबर दिए गए जिनका हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो कह रहे नहीं, पहले आप एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसमें जाके आप जेड तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी परिस्थिति में क्या करेंगे, वो पहले कह रहे वाई और जेड का मल्टीप्लाई करिएगा, फिर जो आपको प्रोडक्ट मिले उसमें आपको एक्स का मल्टीप्लाई करना है। फिर दोनों ही परिस्थिति में ये बताना है कि रिजल्ट हमारे सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखिएगा एक क्वेश्चन उन्होंने करके हमें वैल्यू है -2/5 और वाई की वैल्यू है 3/4, इनका मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो देखो -3/10 आ गया। उसके बाद जेड की जो वैल्यू है -5.6, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ अब किया तो वैल्यू आ गई 1/4। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, वाई और जेड का प्रोडक्ट पहले निकालेंगे, फिर जो प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा उसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में हमारा 1/1/4 आया, यहाँ पर लिख देंगे यस, यह समान है। समझते हैं, एक करके दिखा दिया और 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए, हम आपको 1 या 2 करके समझाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये, पहले देखो ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, इसके अंदर वाली वैल्यू को हमें पहले सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिएगा ये 2 से हमारा 4 कैंसिल हो रहा है, तो चाहो तो आप यहीं से शुरू कर सकते हो, यहीं से शुरू कर दीजिएगा। 2 से ये 4 कैंसिल कर दीजिएगा 2 टाइम्स, तो -2 हो गए। -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएंगे -6 और यहाँ अकेला बच गया 5।
मल्टीप्लाई बाई -10/9। देखो कटिंग हो रही होगी तो हम कटिंग करेंगे। देखो 5 से 10 कैंसिल हो रहे 2 टाइम्स, और 9 और 6 भी ये कैंसिल हो रहे 3, यानी 3 की टेबल में ये दोनों ही नंबर आते हैं। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। फाइनली हमारे पास बचा हुआ, देखो 2 माइनस साइन है तो जो प्रोडक्ट आएगा प्लस आने वाला है। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और यहाँ अकेला 3 बचा हुआ है। ये हमारा रिजल्ट आ गया 4/3। अब हम सेकंड स्टेप में चलेंगे तो क्या करेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी इनका मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 3/2 को अपनी पर जगह पर सेफ रहने देंगे। मल्टीप्लाई, अब देखो ये 2 माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाता है, यानी इवन नंबर में है 2 है तो प्लस हो जाएगा, 4 होते तो प्लस हो जाता, 6 होता तो प्लस हो जाता, ऑड में होंगे माइनस की संख्या तो माइनस रहेगा। यहाँ पर देखिएगा 5 से हमारे 10 कैंसिल हो रहे 2 टाइम्स, और 9 और 4 में कोई ऐसा नंबर नहीं जो कैंसिल आउट हो पाए, तो ऐसे ही लिख देंगे 4 2 या 8/9। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है तो यहाँ कर दीजिएगा, 2 से कैंसिल हो रहे हैं 8 4 टाइम्स, और 3 से कैंसिल हो रहे हैं 9 3 टाइम्स। हमारा ऊपर बचा है 4 और यहाँ बचा हुआ 3, तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया 4/3। दोनों ही परिस्थितियों में जो रिजल्ट आए हैं वो यूकल हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ पर यस, ये नंबर समान। एक क्वेश्चन और समझाते हैं, शेष बचेंगे 2, आप स्वयं करेंगे सिखाए हुए तरीके। देखिएगा ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे इन्हें पहले सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन है, जो ब्रैकेट में नंबर लिखे इन्हें हमें पहले सॉल्व करना है। देखो एक माइनस है तो माइनस चिन्ह रहेगा, 5 और 9 में कोई कैंसिल नहीं होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 5/9 2 जा 18, मल्टीप्लाई बाई 6/-11। 11 और 5 में अभी भी कोई कैंसिल नहीं होगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी 6 3 18। अब देखो ऊपर हमारा केवल 5 बचा हुआ है और यहाँ पर 3 और 11 बचे, तो ये हो जाएंगे 33। तो इसका रिजल्ट आ गया हमारा 5/33। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए नंबर पहले सॉल्व करना, तो माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल हो रहा है, और 6 और 8 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 3 6, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 2 चौकू 8। हमारा ये 4/9 एज इट रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, कोई माइनस साइन नहीं आने वाला है। यहाँ बचा हुआ हमारा 3 और यहाँ बचा है 11, ये ऊपर 3 बचा और यहाँ बचे 44, 11 चौकू 44। अब इनको आप सॉल्व करिएगा तो ये इससे कैंसिल हो रहा है 11 बार, और 3 5 जा 15 है, ये 5 भी तो बचे, 3 से ये नंबर कैंसिल हो रहे हैं, 3 5 जा और 3 3 जा। तो देखिएगा यहाँ पर बचा हमारा 5 और ये है 11 3 33। तो फाइनली ये भी आ गया 5/33। देखो दोनों ही नंबर इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप यस। अब बचे हुए इसी कैटेगरी के 2 क्वेश्चन है, इन्हें आप स्वयं करेंगे। समझते क्वेश्चन 13 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। किस प्रकार से, देखो कॉन्सेप्ट हमारी क्या है कि ये लिखा हुआ है जैसे a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ हो, तो इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहले तो हम क्या करें, b प्लस सी का एडिशन कर लें और a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक तरीका ये, तो उससे इन्होंने यहाँ पर सॉल्व किया है। या हम ये कर सकते हैं कि a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ हो तो क्या है, ब्रैकेट हटा दें, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ए का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट 2 आएंगे उनका एडिशन करके निकालेंगे, तब भी हमारे नंबर निकल आएंगे। तो इसमें यही किया गया। तो देखिएगा ए की एक्स की जगह है -1/3, और ये ब्रैकेट को उन्होंने पहले सॉल्व किया है, एडिशन हो रहा था, इनका एडिशन पहले हमने सॉल्व किया है, पीछे फ्रैक्शन कर चुके उसके टाइप से, और उसके बाद इस नंबर के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए यहाँ क्या किया गया है, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स का वाई के साथ मल्टीप्लाई प्लस और एक्स का जेड के साथ मल्टीप्लाई, दोनों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उनका प्लस करेंगे, तब जाकर के फाइनल जवाब हम इसका निकालेंगे। दोनों परिस्थितियों में जवाब हमारे इक्वल आएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट इसको नहीं किया है। यहाँ फाइनल निकाल दिया -3/21, यानी 1 माइनस का 1/7, इसको पूरा नहीं किया। देखते हैं इसी तरीके से जो आगे दिए गए उनको। तो इन्होंने यहाँ पर जवाब लिखा। अब देखो तो ये सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर पहले इनका एडिशन करेंगे, फिर 7/9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7/9, और इनका देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर हम -5 और -14 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर जो होते हैं उनको हमें प्लस बनाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा -5/14
मतलब ऐसे ही डायरेक्ट अब कर दिया हमने, -1 का मल्टीप्लाई यहाँ, -1 का यहाँ, तो ये -1 और 14 का +14 हो जाएंगे और -5 के साथ आ जाएगा। और यहाँ देखिएगा आप, अगर कटिंग करें इनकी 3 से, 3 4 जा 12 होते और 3 7 जा 21 होते, फ्रैक्शन हमारी आ गई है 4/+4/7। अब इन्हें एडिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 14 हो जाएंगे, और नहीं तो आप इस प्रकार से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर बड़े आ रहे थोड़े। तो हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये -7/9 एज इट रहेंगे, और फिर ये लिखेंगे -5/14 प्लस 8/14। अब इनके हर समान हो गए हैं, -7/9 और मल्टीप्लाई करके -8 प्लस -5 प्लस 8 जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारा बचेगा 3/14। अब देखिएगा इनकी कटिंग हो रही है 7 से 14 की 2 टाइम्स और 3 की 9 से 3 टाइम्स, तो हमारा फाइनल जवाब आ गया -1/3, 2 या 6 और ऊपर एक माइनस ये बचा हुआ है। अब की बार हमें क्या करना है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना, 7/9 मल्टीप्लाई बाई 5/-14 और यहाँ प्लस साइन लगाना है, और फिर इसी -7/9 का मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस का 12/21 के साथ। तो देखिए ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया है और ये माइनस इस माइनस कैंसिल हो गया, फाइनली इस नंबर के साथ माइनस बचा हुआ है। और इनका देखिएगा मल्टीप्लाई कर दें, 7 से 14 कैंसिल हो रहे हैं 2 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 5/9 2 या 18। और इनका जो प्रोडक्ट आएगा प्लस माइनस माइनस रहेगा यहाँ पर, और यहाँ भी देखिएगा ये 7 से कैंसिल हो रहे 21 3 टाइम्स, और 3 से ये भी कैंसिल हो रहे 9 3 टाइम्स, और 12 कैंसिल हो रहे हैं 4 टाइम्स। तो ऊपर केवल हमारा बचा हुआ है 4/3 3 या 9। अब देखिएगा इनके हमें हर समान करने पड़ेंगे, यहाँ 18 तो यहाँ 18 हम बना सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा 5/18 माइनस 8/18। तो फाइनली हमारे पास बचा हुआ है 5 में से जब 8 जाएंगे तो माइनस के 3/18। इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/6। तो ये थोड़े सवाल बड़े बड़े हैं, आप चाहो तो पहले इनको कॉपी पर करें तब इसमें लिखें, या इनको कॉपी पर ही करें इसमें ना लिखें। एक क्वेश्चन आपके लिए बचा हुआ है जिसे आप इसी तरीके से स्वयं करेंगे। समझते क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में भी 2 पार्ट हैं, डायरेक्टली इनको सॉल्व करना कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी ये सही बटे में हैं, इनको हम विषम भिन्न बना लेंगे। जैसे 9 3 27 1 28/9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा सबका 3/7 अपनी जगह लिखेंगे, 12/11 अपनी जगह रहने देंगे, और इसको लिख देंगे 15 दूनी 30 और 3 33, 33/2। अब आप कटिंग कर लीजिएगा किसी की किसी से अगर हो रही है तो, जैसे 7 से हो जाएगी 28 की 4 टाइम्स, 7 चौको 28, ठीक है, और 11 से हो जाएगी 33 की 11 3 33, और ये 3 से हो जाएगी 9 की 3 बार, और ये 3 भी 3 से कैंसिल हो गई, और ये 2 से हो जाएगी 12 की 6 बार। फाइनली यहाँ पर हमारा 6 बचा हुआ है 1, और यहाँ बचा हुआ 4, और अपॉन में कोई नंबर नहीं बचा, 6 चौक 24 इसका आंसर फाइनली आ गया। इन द सेम वे हमें पहले यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 3/8 एज इट रखिएगा, मल्टीप्लाई 8 1 8 और 11 19/8 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 या 15 और 1 16/3 लिख देंगे, और गुणा में 2 है बटे 1 लिख सकते हो भिन्न बनाने के लिए। अब देखिएगा 8 से 16 कट गए 2 बार, 3 से ये हमारे 3 भी कट गए, और ये 2 से कट गए 8 4 बार, और इन 2 से भी कट गए 4 2 बार, अर्थात हमारा अपॉन में 2 बचा हुआ है और अंश की जगह 19 बचे हैं। तो फाइनली जवाब आ गया हमारा 19/2। इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं क्योंकि हर बड़ा है, तो 2 का भाग 19 में 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा, और 1 फिर भी हमारा बच जाएगा। कहने मतलब ये आपके पास 19 रुपये हैं, 2 रुपये अगर आप रोज़ खर्च करते हैं तो 9 दिन तक लगातार खर्च करने के बाद भी आपके पास 1 रुपया बच जाएगा। तो ये 14 में 2 ही थे, समझते हैं। 15 हमसे कहा गया कि 2 परिमेय संख्याओं का देखो यहाँ पर गुणनफल हमें दे दिया गया, और एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइएगा जो इसके साथ गुणा में थी। तो मान लिया हमने दूसरी संख्या P/Q है, तो 1/4/7 के साथ जब हम P/Q का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जवाब मिल जाता 5, ये 7 है। तो 7 1 7 4 11, 11/7 मल्टीप्लाई बाई P/Q
क्यू हमको मिल गया 5। तो P अपॉन क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 अपनी जगह रहेंगे। अब होता क्या है, जिस प्रकार से कोई नंबर इधर एडिशन होता है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो एडिशन हो जाता है, मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो उधर जाके डिवीजन होगा। अर्थात 7 देखो डिवीजन में तो ये चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, और 11 मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएंगे हमारे डिवीजन में। अब हमारी ये फ्रैक्शन बन गई। अब आप गुणा कर सकते, 7 पंचे 35 और 11 एकन 11। अब आपके पास 35 रुपये और रोज आपको 11 खर्च करने हैं, तो आपको सही बटे बना सकते हैं, यानी 11 तिया 33। 3 दिन तक आप 11 खर्च करने के बाद आपकी जेब में 2 बचे गेंद। ये मिक्स फ्रैक्शन, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है या विषम भिन्न होती है, इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर पाते हैं, यानी अंश बड़ा हो हर छोटा हो। देखिए ये 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एक ही पार्ट था। 16 क्वेश्चन है। अब 16 हमसे ये कहा गया किसी नंबर में हम जीरो का एडिशन करें, किसी रेशनल नंबर में जीरो का एडिशन करें या किसी नंबर में जीरो का एडिशन करें या जीरो में किसी नंबर का एडिशन करें तो हमेशा हमारा रिजल्ट वो नंबर ही आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर -3/4 में जीरो का एडिशन किया है तो -3/4 ही आ गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 3/11 में जब हम जीरो का एडिशन करेंगे तो 3/11 ही आएगा, आपकी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या जीरो में हम इसका एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें 5/7 माइनस के, या जीरो माइनस 5/7 तो हमारा 5/7 ही माइनस का रहने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन में देखो गुणा किया गया, जीरो के साथ किसी नंबर का गुणा करते तब भी हमेशा हमारा प्रोडक्ट जीरो ही, जीरो से करें या चाहे जीरो में करें हमारा जीरो ही आएगा। तो ये देखो 0 × 3/-7 = 0। प्राप्त संख्या x है या y है, तो प्राप्त संख्या क्या आ रही, प्राप्त संख्या यहाँ पर देखो y आ रही है। यहाँ पर प्राप्त संख्या भी y ही आई थी क्योंकि y की वैल्यू 0 थी, लेकिन यहाँ पर प्राप्त संख्या x आ रही क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 था। यहाँ भी x का मान 0 है, इसमें ये 0 है, तो 0 के साथ जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे -3 होल 2/5 का तो 0 ही आएगा। तो प्राप्त संख्या कौन सी आई है, x। इसी प्रकार से यहाँ पर एक सवाल और दिया गया, -17/19 में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा और प्राप्त संख्या हमारी है y। तो ये बहुत ही आसान सवाल थे, तो फटाफट आपको बताते चले जा रहे हैं। 18 क्वेश्चन है, 0 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 आएगा, 0 का एडिशन करेंगे तो वो नंबर ही आएगा हमारा -7/5। देखो 1 का मल्टीप्लाई करने से वो नंबर ही आता है, जो नंबर है हमारा -3/7। अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें चाहे 1 में मल्टीप्लाई करें नंबर ही हमारा रहेगा, तो 3/2। अब यहाँ कितना किया गया, यहाँ देखिएगा बराबर बराबरी सब लिखे हुए हैं, मतलब आंसर 1 आना चाहिए। 1/1 है तो आप यहाँ 2/2 कर दो, यहाँ 5/5 करो। कहने मतलब ये उसी नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपका जवाब 1 ही आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर है हमारा वही आएगा, 8 होल 1/4। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे भरवाया गया है कि लेस देन ग्रेटर देन, आपको छोटा बड़ा या बराबर भरना है। अब देखिएगा ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये 1 नहीं है। तो अभी तक क्या था कि ये दोनों नंबर तो हमारे इक्वल हैं, 1/1 2/1 2/2 1 रहेगा, लेकिन ये नंबर हमारा है -1 के बराबर। 15 से 15 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा -1। तो माइनस की संख्या प्लस की संख्याओं से छोटी होती है। इधर 1 है, 1 इज ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पर साइन आएगा इसका, 2 साइन भरे जाएंगे इसमें। ये देखो 0 हो रहा है और ये माइनस है। अब देखिएगा क्या है, माइनस बड़ा होता है या 0, जैसे ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे ये 0 है, इधर 1 है हमारा और इधर है -1। कहने मतलब ये जो 0 होता है वो सभी नेगेटिव संख्याओं से 0 बड़ा होता है और सभी पॉजिटिव संख्याओं से 0 छोटा होता है। तो ये जो प्रोडक्ट हो रहा है वो 0 हो रहा है और ये -7/2 है। कहने मतलब है 0 हमारा बड़ा होगा नेगेटिव संख्या से। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/6 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का 1/6 है, तो ये नंबर है दोनों यू का। अब देखिएगा जितना प्लस का 3 है उतना ही -3 कट के ये हो जाएंगे 0, इधर भी 0 लिखा तो ये नंबर हो जाएंगे यूकल। और इसमें देखिएगा 21 से 21 कैंसिल हो जाएंगे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इधर बचेगा हमारा -1, इधर है 1, तो 1 इज ग्रेटर देन -1। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्वेश्चन अब आपको आधे से ज़्यादा करा दिए हैं, यानी 19 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे हम 20 से। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।